आज की इस सुबह हम सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। हे प्रभु, ये दिन आपका है। हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा सब आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आज के दिन हमारे कदमों को संभालिए। हम जहां जाएं आप हमारे साथ चलिए। हम जो बोले उसमें प्रेम हो, हम जो करें उसमें सच्चाई हो। हे परमेश्वर, अगर आज हमारे सामने कोई कठिनाई आए तो हमें घबराने दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। प्रभु, आज हमारे मन से सारी नकारात्मक सोच दूर कर दीजिए। डर, चिंता, घबराहट सब आप अपने प्रकाश से मिटा दीजिए। इस सुबह हम अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। काम की चिंता, घर की चिंता, भविष्य की चिंता सब आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, आज हमारे काम में बरकत में हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जो भी हम करें वह आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए आज द्वार खोलिए। जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं उनके काम में उन्नति दीजिए। हे प्रभु, आज हमारे घर में शांति का वास हो। हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। हमारे बच्चों को आप अपनी बुद्धि से भर दीजिए। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें उज्जवल भविष्य दीजिए। प्रभु, आज जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो कमजोर है उन्हें सामर्थ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हमें धैर्य दीजिए। आज हमें नम्रता दीजिए। आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। अगर कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हमें क्रोध नहीं बल्कि समझ दीजिए। प्रभु, हम अपने मुंह से निराशा की नहीं, विश्वास की बातें बोलें। आज हम ये घोषित करते हैं, ये दिन आशीषों से भरा हुआ है। ये दिन विजय का दिन है। ये दिन प्रभु का दिया हुआ दिन है। हे प्रभु, हमारी राहों को सीधा कीजिए। गलत निर्णयों से हमें बचाइए। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, आज हमें आलस्य से नहीं उत्साह से भर दीजिए। थकान के स्थान पर नई शक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति साफ दिखाई दे। लोग हमारे व्यवहार से आपका प्रेम महसूस करें। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो आप आज हमें देंगे। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाएगा। आज हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। प्रभु, यह उपवास दिखावे के लिए नहीं है। यह लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। यह केवल आपके लिए है। हम भूख से नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई से आपको खोज रहे हैं। प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को नम्र करते हैं। हम अपने अहंकार, अपनी जिद और अपनी स्वार्थी इच्छाओं को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमें किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप हमारे मन की हर आवाज सुनते हैं, यहां तक कि वह भी जो शब्दों में नहीं निकलती। आज इस उपवास के द्वारा हम कहते हैं, प्रभु, हमारी आत्मा को भोजन दीजिए। हे प्रभु, जैसे शरीर भोजन के बिना कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी आपके बिना अधूरी है। आज हम अपने शरीर को रोकते हैं ताकि हमारी आत्मा आपकी ओर और करीब आ सके। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो हमें आपसे दूर करता है तो आज उसे हम छोड़ते हैं। अगर हमारे हृदय में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे निकाल दीजिए। प्रभु, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो आज हमें वह सामर्थ्य दीजिए कि हम क्षमा कर सकें। हे प्रभु, आपने कहा है कि टूटे और पश्चातापी हृदय को आप तुच्छ नहीं समझते। आज हम वही हृदय आपके सामने लाते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन की हर उलझन इस उपवास में आपको सौंपते हैं। घर की समस्याएं, काम की परेशानियां, आर्थिक संघर्ष, बीमारी और चिंता सब आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, जहां रास्ता बंद दिखाई देता है वहां आप द्वार खोलने वाले पर सामर्थ खत्म होती है, वहीं से आपकी सामर्थ शुरू होती है। प्रभु, इस उपवास के दौरान हमारी आत्मा को जागृत कीजिए। हमें आपकी आवाज सुनने योग्य बनाइए। हम अपने मन की नहीं आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हे प्रभु, अगर हमारे निर्णय गलत दिशा में जा रहे हैं तो आज उन्हें बदल दीजिए। हमें वह मार्ग दिखाइए जो जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु, हम अपने परिवार को इस उपवास में आपके हाथों में देते हैं। हमारे घर में शांति और एकता बनी रहे। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें बुराई से बचाइए। उन्हें आपके भय और प्रेम में बढ़ाइए। हे प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो टूटे हैं उन्हें जोड़ दीजिए। जो भटके हुए हैं उन्हें वापस अपने पास ले आइए। प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि बुराई छोड़ना है। इसलिए आज हम झूठ छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ते हैं, ईर्ष्या छोड़ते हैं और हर गलत आदत छोड़ते हैं। हे प्रभु, हमारे मुंह से शिकायत नहीं, प्रार्थना निकले। हमारे मन से निराशा नहीं, विश्वास निकले।
आज इस उपवास के द्वारा हम घोषणा करते हैं, हमारा सहारा प्रभु है, हमारी आशा प्रभु है, हमारी सहायता प्रभु से आती है। प्रभु, अगर यह उपवास लंबा और कठिन लगे तो हमें सामर्थ दीजिए, हमें याद दिलाए कि यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर, आपने नीनवे को देखा, आपने एस्तेर की प्रार्थना सुनी, आपने दानियल के उपवास को स्वीकार किया। उसी प्रकार आज हमारे इस उपवास को भी स्वीकार कीजिए प्रभु। हम चमत्कार की नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति की चाह रखते हैं, क्योंकि जहां आप हैं वहां समाधान अपने आप आ जाता है। प्रभु, इस उपवास के बाद हम पहले जैसे न रहें, हम बदले हुए, मजबूत और विश्वास से भरे हों। हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, यह परमेश्वर का काम है। आज हम आपके पवित्र चरणों में झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। आज हमारे होंठों पर कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, आज केवल धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज थरथरा रही थी तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। प्रभु, ऐसे दिन थे जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। ऐसी रातें थी जब अंधेरा बहुत गहरा था और आशा बहुत दूर। लेकिन आज हम खड़े होकर कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब हमारे अपने भी समझ नहीं पाए तब आपने हमारे दिल की भाषा समझी। प्रभु, आपने हमारे आंसुओं को गिना, आपने हमारी खामोशी को सुना, आपने हमारे टूटे शब्दों में भी विश्वास खोज लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सही समय पर सही सहायता भेजी। जब हमें लगा सब समाप्त हो गया तब आपने नई शुरुआत दी। हे प्रभु, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, जहां हमें लगा हम गिर जाएंगे वहीं आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें डूबने नहीं दिया, आपने हमें बिखरने नहीं दिया। प्रभु, आपने हमारी गलतियों को हमारी पहचान नहीं बनने दिया, आपने हमारे अतीत को हमारे भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुधारा पर कभी ठुकराया नहीं, आपने हमें सिखाया पर कभी छोड़ा नहीं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे डर को अपने प्रेम से ढक दिया, आपने हमारी चिंता को अपनी शांति से बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर की रक्षा की, हमारे परिवार को थामे रखा, हमारे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखा। प्रभु, कई बार हमें समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, पर आज समझ आता है, आप सब कुछ भलाई के लिए कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु उस उत्तर के लिए जो हमें साफ दिखाई दिया, और उस उत्तर के लिए भी जो आपने पर्दे के पीछे दिया। धन्यवाद प्रभु उस रास्ते के लिए जो आपने खोला, और उस रास्ते के लिए भी जिसे आपने बंद किया, क्योंकि वह हमारे लिए ठीक नहीं था। हे प्रभु, आपने हमारी लज्जा को आदर में बदल दिया, आपने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। आज हम खुले दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब बीमारी आई आपने चंगाई दी, जब भय ने घेरा आपने हिम्मत दी, जब संसाधन कम थे आपने प्रबंध किया, जब रास्ता नहीं दिखा आपने दिशा दी। हे प्रभु, आपने हमें वह दिया जिसकी हमें जरूरत थी, ना कि केवल वह जो हम चाहते थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, आपने हमारे विश्वास को गहराई तक जड़ें जमाने दी। प्रभु, अगर आज हमारे जीवन में शांति है तो यह आपकी देन है। अगर आज हमारे मन में भरोसा है तो यह आपकी कृपा है। उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर है, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। धन्यवाद प्रभु उस सांस के लिए जो हम ले पा रहे हैं, उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। हे प्रभु, हम आपकी भलाई को कभी भूलना नहीं चाहते, हम आपकी कृपा को हल्के में नहीं लेना चाहते। इसलिए आज हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो आज भी संघर्ष में हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप उनका भी उत्तर देने वाले हैं। जैसे आपने हमारी सुनी वैसे ही आप उनकी भी सुनेंगे। हे प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि हम शिकायत की नहीं, गवाही की आवाज बनेंगे। हम डर की बातें नहीं, विश्वास की बातें करेंगे। हम निराशा नहीं, आशा फैलाएंगे। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने, हमारे शब्द आपके प्रेम की गूंज बने। लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, यह परमेश्वर की कृपा है, यह प्रभु का काम है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कल को अपने हाथों में रखा है। धन्यवाद प्रभु कि हमारा भविष्य आपके भरोसे सुरक्षित है। आज की यह धन्यवाद की प्रार्थना हमारी आत्मा की गवाही है कि आप जीवित हैं, कि आप सुनते हैं और कि आप समय पर काम करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं,
हम आपको सम्मान देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।